जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2, यानी ये भी जैसा कि आप लोग यूपी पुलिस का टेस्ट पेपर नंबर 1 देखे होंगे क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे भी इसमें यानी आसान क्वेश्चंस बिल्कुल जो है पैटर्न ऑफ किसके यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए भाई सभी लोग तैयार हो जाइए। ऐसे पैटर्न यूपी पुलिस हुआ और एसएससी जीडी हुआ, इन सब में है, लेकिन हमने स्पेशली आज यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं वैसे ही तैयार किया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा भाई सेम ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, एक करा चुके, दूसरा जो है मॉडल पेपर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आप अगर बात करो मैथ्स की क्लास भाई होती कितने बजे है, कहोगे सर 7 बजे। आप इस समय 7 बजे हमारे साथ जुड़े हैं, डेली शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास होगी। और देखिए अभी हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोशिश करेंगे 5-6 टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर से जो है अलग से यूपी पुलिस के टॉपिक के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। और भी किसी टॉपिक में किसी पर्सन को डाउट है, पर्सन का मतलब भाई स्टूडेंट को डाउट है, तो आप डालोगे भाई। जैसे आपको सपोज टाइम एंड वर्क में डाउट है तो आप कहोगे सर टाइम एंड वर्क बाय शिवानंद सर। ये आप लोग जाओगे किस पे, स्टडी 91 के प्लेलिस्ट पे जाओगे और शिवानंद के सर के सामने आप खड़े हैं भाई, तो शिवानंद सर यानी ये डालोगे इस पे टाइम एंड डिस्टेंस बाई शिवानंद सर, तो टाइम एंड वर्क बाई शिवानंद सर या एसआई बाई शिवानंद सर, सारे टॉपिक भाई डिस्कस कर चुके हैं। एक बार बेसिक से पढ़ लीजिएगा, बाकी यूपी पुलिस वाले सारे टॉपिक्स फिर से रिवाइज कराएंगे। अभी आज हम मॉडल पेपर 2 करा रहे हैं जो कि 7 बज रहे हैं, यानी डेली अब आप लोग 7 बजे जुड़ेंगे। सुबह 10 बजे सामान्य अध्ययन की क्लास, रीजनिंग की क्लास भाई 12 बजे होगी और हिंदी क्लास इवनिंग में 8 बजे जैसे होती थी वैसे होगी। तो सभी लोग आई होप तैयार होंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। दिस क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स, यानी 3 संख्याओं का अनुपात 1, 2, 3 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योगफल द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ दिस देन फाइंड नंबर विल बी। अगर आप बेसिक पर जाओ, यानी ये नंबर्स का रेशियो है, तो नंबर्स यानी किसी का पार्ट होंगे, आप लोग एक्स लेट कर लोगे, यानी लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स यानी इसका स्क्वायर, सेकंड नंबर इज 2x इसका स्क्वायर, एंड थर्ड नंबर इज कितना 3x इसका स्क्वायर। डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये कितना है भाई 126। अगर बेसिक से करते हो तो कहोगे सर ये x स्क्वायर हुआ, 2x स्क्वायर का मतलब कितना हुआ भाई, 2 का स्क्वायर आप कहोगे 4x स्क्वायर हुआ, और आप कहोगे 9x स्क्वायर हुआ, 3x स्क्वायर की वैल्यू, तो x यहाँ पे 4 5 और 9 5 कितना 13, यानी 13x स्क्वायर की वैल्यू भाई 126 हुआ। आप कहोगे x स्क्वायर की वैल्यू 13 9 126 हुआ ना, 13 9 126 कहोगे हाँ सर बिल्कुल, तो गलत है सर, 13 9 126 नहीं हुआ, तो 9 4 13 14 हुआ भाई, हमने जोड़ा गलत है इसको, 14 9 126 हुआ ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, तो एक्स की वैल्यू कितना हुआ सर, जो अंडर रूट 9 का मतलब हुआ 3, यानी एक्स की वैल्यू 3 हुआ, तो पहली संख्या 3 आ गई, दूसरी कितना 6, तीसरी 9। तो क्या जरूरी है हम ऐसे करें? नहीं सर ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। हम ये ऐसे भी कर सकते हैं कि देखते सबसे बड़ी वाले यानी ऑप्शन के थ्रू आप पुट करोगे कि 2 4 6 3 तो बिल्कुल नहीं होगा, रेशियो ही नहीं, 1 2 3 तो नहीं है होगा, 3 6 9 1 2 3 रेशियो भी 1 2 3 में, यानी 2 गुना 3 गुना है, तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 36 9 45 और 81 126 बिल्कुल सही है ही, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा 3, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 12 का स्क्वायर 144 हुआ, जो कि इस नंबर से ही ज्यादा है। तो ऑप्शन से आप लोग देख के ही बता सकते थे भाई, बाकी बेसिक से आप लोग कंफर्म है, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। कहोगे यस सर ये बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, इसको बताओ भाई। कहोगे एक व्यक्ति है, उनके वेतन में 10% की कमी की जाती है, उसने कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर है। मतलब ध्यान समझिए, करा कि भाई उसका प्रारंभिक वेतन यानी इनिशियल उसका जो है, यानी प्रारंभिक अगर हम बात करें उसका प्रारंभिक वेतन यानी प्रारंभिक सैलरी की हम बात करें, वो 100 रुपए अगर आप मान लोगे, कितना भाई 100 रुपए, तो अगर 100 रुपए प्रारंभिक सैलरी है और सैलरी 10% बढ़ी है, तो इंक्रीज सैलरी कितना हुआ, क्या करोगे भैया, बढ़ी हुई कितनी सैलरी है, इंक्रीज सैलरी अगर बात करो 10% बढ़ाओगे 110 हुआ।
कहो पहले भाई 100 थी, अब कितना हो गई, 110 हुई, 10% बढ़ा दें। कह रहा है जो बढ़ी हुई सैलरी है ना, यहां से आपको प्रारंभिक सैलरी लाने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा, मतलब 100 थी तो 110 हुआ, तो 110 से 100 लाने के लिए कितना कमी करनी पड़ेगी। आप कहोगे 10 की, किससे भैया, 110 से। यानी प्रतिशत कमी का फॉर्मूला क्या होगा, यानी प्रतिशत रिडक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, तो परसेंट रिडक्शन या परसेंटेज कमी, कमी अपॉन किससे, यानी 110 से 100 लाना भाई। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, 11 9 जब 199 मतलब 99 हुआ, तो 11 9 99, 100 बटा 11, 9 सही 1 बटा 11, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलेंगे। कहोगे हाँ बिल्कुल सही भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सब आसान आसान क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग है। बस आप अपने आप को असेसमेंट करो कि आज हम जो है यानी 19 क्वेश्चन जो पिछली बार पूछे गए थे, आज भी हम 19 क्वेश्चन का सेट ला रहे हैं कि इसमें आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो ना। चलो कहो x का x% 36 है, तो x का मान कहोगे अरे सर कितना आसान आप देते हो, x का मतलब इंटू x% का मतलब बाई 100 का 36 है। कहोगे यस सर, तो x का x% बराबर 36, सर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 3600 हो जाएगा सर। तो x बराबर कितना हुआ सर, अंडर रूट 3600 हो जाएगा। आप कहोगे अच्छा सर 36 का तो 6 होता है, 2 जीरो का 1 जीरो होगा, सर 60 का होगा। यस ऑप्शन नंबर 4। इतना आसान आएगा तो सर बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम जो क्वेश्चन देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ईजी था, इसको आप बताएंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में 20% हानि पर 480 में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था। वाह बहुत जबरदस्त क्वेश्चन भाई। अगर मान लो एक वस्तु को हम, ध्यान से समझिएगा, क्रय मूल्य खरीदते हैं भैया 100 रुपए में, हम चाहते हैं कि हम 20% लाभ पर बेचें। हम कितने में चाहते हैं, 120 में चाहते हैं भाई। अगर हम चाहते हैं 20% लाभ पर बेचें, खरीद हमने 100 में मान लिया, 20% प्रॉफिट यानी 20% लाभ पर भाई 120 में बेचना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा चाहना नहीं हुआ। कह रहा उसने 20% हानि पर यानी 20% लॉस पर बेचा और 480 में बेचा। आप बताओ अगर 100 रुपए में खरीदा है, 20% लॉस पर आप कितने में बेचोगे परसेंटेज में। कहोगे 80 में बेचेंगे, और एक्चुअली में बेच रहे हैं सर 480 रुपए में। ये हम नहीं, क्वेश्चन कह रहा 20% हानि पर बेचते हैं 480 रुपए में। यस, तो आप कहोगे सर 80% की वैल्यू, कहोगे वाह सर 80% की वैल्यू 480 रुपए है, तो एक की वैल्यू सर 480 डिवाइड बाई 80, तो सुनहरे अक्षरों में बता दोगे सर 8 6 48, 1% की वैल्यू 6। तो कितने मूल्य पर वस्तु को बेचना था। तो क्या जरूरी भाई अगर 100 निकालोगे तो सीपी आ जाएगा, क्या जरूरत है सीपी की, नहीं। कितने पर बेचना था भाई, 120 पर बेचना था, तो 120 की वैल्यू बताओ ना। एक की वैल्यू 6, 120 की वैल्यू कितना हुआ 12 6 72, 720 में बेचना था भाई। तो ये आपको बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, याद रखिए बस। यानी एक बार आप लेट करोगे ना, इमेजिन करो भाई 20 के प्रॉफिट पर 120 में बेचेंगे, 20 के लॉस पर 80 में बेचेंगे। कह रहे 20 के लॉस पर बेचा कितने में, 80 480 में, तो 20% लॉस का मतलब 80 में बेचा, 80 की वैल्यू 480, और 20% लाभ पर बेचना 120 में बेचना। एक लाइन में करना है तो ये करोगे, बाकी बेसिक आपको बता दिए। कहोगे यस सर बिल्कुल, आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मतलब आप जो है जितना कम से कम आज टाइम ले पाओ उतना लो, जल्दी से बताएंगे। ध्यान दीजिए, दुकानदार अपनी विज्ञप्ति कीमत, विज्ञप्ति मतलब एडवर्टीजमेंट प्राइस, याद करो हमने कहा था भैया मार्क प्राइस, एडवर्टीजमेंट प्राइस, या आपको हम बोल दें कि कौन सा प्राइस, यानी रिटर्न प्राइस या एस्टिमेटेड प्राइस, सारा एमआरपी होता है, मार्क प्राइस होता है। कह रहा दुकानदार अपनी विज्ञप्ति कीमत पर 23% छूट देकर भी 10% लाभ कमा लेता है। वाह, यदि वस्तु पर लाभ 56 रहा हो तो वस्तु की विज्ञप्ति कीमत क्या होगी। तो कहोगे भैया ये नहीं कह रहा कि विज्ञप्ति का मतलब एडवर्टीजमेंट कीमत, यानी एडवर्टीजमेंट को ही मार्क प्राइस बोलते हो आप लोग। तो जो एमआरपी होगा उस पर 23 का डिस्काउंट दिया, और कहोगे उसके बाद भी 10% का प्रॉफिट लिया। कहोगे हाँ सर, और कह रहा है कि भैया जो प्रॉफिट होगा वो 56 रुपए का होगा, तो विज्ञप्ति यानी एडवर्टीजमेंट प्राइस क्या रहा होगा, बताइए, समझिए ध्यान से।
कहोगे सबसे इजी तो ये है सर, हम एक मानेंगे उससे बाकी कनेक्ट करेंगे पहले। हमने एडवर्टीजमेंट प्राइस विज्ञप्ति कीमत मान लिया, यस मान लिया। 23% डिस्काउंट दोते भाई कितने में अगर हम बेचेंगे, तो 100 अगर विज्ञप्ति यानी एमआरपी या एडवर्टीजमेंट प्राइस है, 23% डिस्काउंट दोगे भैया 77 रुपए में बेचोगे। 100 का 23 यानी कितना हुआ, 23 यानी 77 में बेच देंगे। इतना सबको कंफर्म, यस बिल्कुल। 100 हमने विज्ञप्ति माना था और 23 डिस्काउंट यानी 77 में बेचेंगे, यस बिल्कुल। अब करो जितने में बेच रहे हैं ना उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ। कहोगे भैया अगर जितने में खरीदा होगा उसका 10% प्रॉफिट पर 77 में बेचा है भैया, तो 10% प्रॉफिट का मतलब 110 में बेचा। खरीदा कितने में, अगर जरूरत पड़ी तब निकाल सकते हो 11 सत्ते 70 रुपए, यानी 70 में खरीदेंगे। तो 70 का वैसे भी 10% कितना, 7 रुपए, यानी 77 में बेचेंगे। अब आपके पास परसेंटेज में ही एक बार प्राइस हो गई कि विज्ञप्ति कीमत यानी एडवर्टीजमेंट प्राइस 100 रुपए, 77 में बेचते हैं, डिस्काउंट 23 का देते हैं, हाँ जी, और 70 में खरीदते हैं, तो इसके हिसाब से 100 के अकॉर्डिंग हमारा भैया लाभ प्रॉफिट 7% का हुआ। 70 में खरीदा, 77 में बेचा, 7% हुआ, तो 100 में बेचा, 100 में उसका विज्ञप्ति होगा। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये इसलिए कर रहे हैं, ये प्रॉफिट तो क्या है, ये प्रॉफिट सीपी पर है, लेकिन आपस में कनेक्ट करोगे तो 7 होगा। तो भाई 7% प्रॉफिट की वैल्यू 56 रुपए, एक की वैल्यू 7 अठे 56, 8 रुपए। विज्ञप्ति कीमत आपकी कितनी है, 100 से गुणा कर दो, यानी 800 सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा विज्ञप्ति कीमत। क्या सर यही तरीका है, नहीं, और भी तरीके हैं। तो अब आपको ये समझना होगा भाई कि अगर आपको बोल दिया जाए कि 56 रुपए लाभ है, हमें पता है डिस्काउंट के बाद बेचेंगे, जितने पर बेचा लाभ लेकर बेचा 10%। अगर हम ये ऐसे ना करें, हम ये एक तरीका ये भी, भाई 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10 की वैल्यू है, और 10 प्रॉफिट हुआ 10 की वैल्यू है, तो कितने में बेचा हम निकालने, सीपी नहीं, 10 प्रॉफिट का मतलब 100 में खरीदा 110 में बेचा, तो 10% प्रॉफिट है, तो 10% की वैल्यू दिया है 120 निकालोगे, नहीं भैया, 10 प्रॉफिट का मतलब 10 की वैल्यू दिया 110 की वैल्यू निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस आ गई। अब इतने में बेचेंगे, डिस्काउंट देकर बेचा 23% यानी 77 में बेचा, तो 100 आ गई विज्ञप्ति कीमत। देखो तब भी तो वही हुआ, ये कैंसिल हुआ, 11 सत्ते 77, 7 अठे 56, 800 हो गया कि नहीं होगा। क्या और तरीके हैं, हाँ और भी तरीके हैं रेशियो, लेकिन ये समझ में आ गया होगा, हमें पूरी उम्मीद है। चलो बहुत अच्छी बात है, एक बार जो है जल्दी से जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिए भाई, आ गए हैं जल्दी से जो है सभी लोग जुड़े। उसके बाद बेस्ट क्वेश्चन आज आप डिस्कस कर रहे हैं। देखो 1600 का 2 वर्ष 3 महीने, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं भैया, इतना आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर बता दोगे। नहीं बताना था, लेकिन अब भाई दिया ऑप्शन में तो कर रहे हैं। साधारण ब्याज दिया है, मनी दिया है, 2 वर्ष 3 महीने समय दिया है, तो ब्याज की दर का फॉर्मूला याद करो, क्या लिखे थे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज गुणे 100 अपॉन मूलधन इंटू टाइम। कहां से आया था, कहोगे सर ये यहीं से आया था, आपने बताया था PRT/100 बेसिक बताया था, और बाकी ट्रिकी तो परसेंटेज से बताया था, तो रेट और टाइम के लिए बेसिक ही कर लो, क्यों इतना कंफ्यूजन करोगे भैया। साधारण ब्याज कितना, 2.52 गुणे 100, मूलधन आपके 1600 जी हैं, 2 वर्ष 3 महीने, तो 3 महीनों को अगर आप कन्वर्ट करो ईयर में, भाई 12 से भाग कर दो, 3 चौक 12, क्यों 12 से भाग कर रहे हैं, एक साल में 12 महीने, तो 3 महीने में 1/4 यानी 1 क्वार्टर हुआ, 1 क्वार्टर का मतलब 1/4, तो 2 सही 1/4 आप ईयर बोल सकते हो, 4 दूनाई 8, 1 9/4 बोल सकते हो। कहोगे हाँ सर बोल सकते हैं, देखो ये कैंसिल हुआ, कहोगे यस कैंसिल हो गया, तो कहोगे 4 से देखो 4 चौक 16, कहोगे हाँ सर, 9 चौक 36, कहोगे 36 सत्ते 152, 36 सत्ते 152, ये पॉइंट में आ रहा भाई, ये जो दिया 2.52 नहीं है, वार्षिक दर क्या है, तो 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज इतना है, ये गलत हो गया है, ये पॉइंट नहीं है भैया,
₹252 है, अगर पॉइंट करोगे तो आएगा ही नहीं। ₹252 तब 7% होगा भैया। तो यानी 16 7 112, 112 हुआ एक साल में, 224 2 साल में, और 3, हाँ बिल्कुल सही है। यानी ये 2.52 नहीं 252 है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई। चलो तरीका आपको पता होना चाहिए, बाकी तो ठीक है, क्वेश्चन क्या फर्क पड़ेगा। इसको बताओ आप, 5,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 10%, 9%, तीसरे वर्ष 10%। याद करिए, आप जाइए डालिए भाई चक्रवृद्धि ब्याज भाई शिवानंद सर, हमने आपको डायरेक्टली भी बताया है, वीडियो 2 3 4 पड़े होंगे, देख लीजिएगा, उसमें आपको 2 साल 3 साल का डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा ये बताया है, हर साल अलग अलग होगा, स्लैब मेथड भी डिस्कस किया है। तो चलो उसी पर आते हैं, नेट चेन से भी बताया है, स्लैब मेथड भी बताया, जो आपको इजी लगे वो। अगर आप लोग फॉर्मूला करोगे, बेसिक और फॉर्मूला जो सबको पता होता है, मतलब हमने कहा क्या कहा, बेसिक और फॉर्मूला, बेसिक से बाई फॉर्मूला, तो कैसे करोगे ये देखो। जब भी 3 साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो 3 साल का परसेंटेज नेट चेंज निकालना है। पहले साल 8%, फिर 9%, और फिर कितना 10% तीसरे साल। तो नेट चेंज फॉर्मूला भाई 2 साल के लिए होता ना, पहले देखो x + y + xy / 100, ये 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो परसेंटेज में, ठीक है। ये परसेंटेज नेट चेंज का फॉर्मूला भी होता है। तो कहोगे पहले साल 8, दूसरे साल 9 प्लस 8 × 9 डिवाइड बाई 100। जिनको बेसिक्स करना हम उनकी बात बता रहे हैं। कहोगे 8 9 8 17 और 8 9 72, तो 17.72%। हाँ सर, जो निकल के आता है आंसर ना सर, अब फिर से जो है ये x का रूप ले लेता है ये, और प्लस दूसरा 10 प्लस 17.72 × 10 डिवाइड बाई 100। मतलब पहले x + y, पहले 2 का नेट चेंज निकालो, जो आया है उसी को 30 से रिलेट करो। ये हम नहीं कह रहे, ये फॉर्मूला कह रहा, हम दूसरा तरीका भी बताएंगे आपको। चलो यहां कहोगे सर ये तो ठीक है, 27.72 हुआ, प्लस यहां कितना हुआ सर, एक और 1.772। तो जब ऐड करोगे भाई तो क्या आएगा सर, 2 आएगा, 7 2 9 आएगा, 714 के 4 हासिल 1 आएगा ना। कहोगे हाँ सर, 1 1 2 और 7 2 9 और 2, ये 29.492% आपका ब्याज आएगा। कितने पर, 50,000 का इतना परसेंट निकाल लो, तो ये तो बता ही दोगे ना, 50,000 का भैया निकालोगे 29.492% बाई 100 करोगे, ये तो 2 0 वैसे उड़ गया, और यहाँ डेसिमल 5 से करोगे, 5 9 10, 5 9 45 और 1 46, लास्ट में 6 आएगा। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर, कुछ करना ही नहीं है भाई। बताओ कोई डाउट है? और कोई डाउट नहीं है। कहोगे सर ये कुछ समझ में कम आया, कोई बात नहीं, समझ में कम आया, आपके पास और भी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है देखो, हमने स्लैब मेथड याद करो बताया था, यानी मनी आपका प्रिंसिपल आपका 50,000, पहले साल 8%, दूसरे साल 9%, तीसरे साल 10%। हाँ सर, कैसे स्लैब मेथड आप बताए थे सर, पहले साल, दूसरे साल के लिए 2, तीसरे साल के लिए सर 4। तो पहले साल 8% लगेगा मनी पर, 8 पंचे 40, यानी 4,000 रुपए हुआ सर, 50,000 का 8% 4,000, 1 साल का ब्याज लग चुका। कहोगे हाँ सर। दूसरे साल किस पर लगेगा, मनी और पहले साल के इंटरेस्ट पर। दूसरे साल 9%, मनी पर 5 9 45, 4,500 ना। पहले साल के ब्याज पर 9 चौक 36, कहोगे 360 रुपए। याद करो आप, क्योंकि 9% निकालोगे 4,000 का 360, कहोगे हाँ सर 2 साल का लग चुका। तीसरे साल किस पे लगेगा सर, तीसरे साल मूलधन और पहले दोनों साल के ब्याज पर, 10% मूलधन पर 5,000 रुपए, पहले साल के ब्याज पर 10% 400 रुपए। अभी 2 बचे हैं, इस पर 10% 450, इसका 10% 36। जोड़ो भाई, जब जोड़ोगे 4 4 8 5 13 13.5 4 17, यानी लास्ट में 6 आएगा। देखो जो जोड़ोगे 6 0 0, लास्ट में 6 आएगा, तब भी यहाँ पे, तब भी 14,746 करेक्ट आंसर। ये भी तरीका बताए थे। यस यस, वेरी गुड, ये बताए थे। क्वेश्चन नंबर 8वां की बात करो भाई। चलो इस पे चलते हैं।
राघव सुमन नरेंद्र इतना अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। वेरी गुड। 4 माह के बाद राघव अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। उसके 8 माह बाद 2024 के कुल माह बाद राघव का भाग होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिए। राघव सुमन नरेंद्र जी बिजनेस पार्टनर हैं और इस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। 4 महीने बाद राघव विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। आफ्टर 8 months राघव शेयर इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 2024 विल बी। 8 महीने बाद राघव का शेयर इतना होगा। भाई आपको यह समझना बिजनेस कितने साल तक चला। अच्छा एक चीज ध्यान देना, उसके 8 महीने हिंदी में लिखा आफ्टर 8 month। हाँ आफ्टर उसके 8 वर्ष बाद इतना लाभ में राघव के साथ। तो कुछ नहीं करोगे। देखो अब यह चीज ध्यान देना है कि ये 8 माह तक व्यापार हुआ कि पहले 4 माह के बाद 8 माह जुड़ा, यानी 1 साल तक व्यापार हुआ। इसके हिसाब से भैया इंग्लिश के हिसाब से तो 8 माह ही व्यापार हुआ है। तो जिसमें राघव साहब हैं और सुमन साहब हैं और नरेंद्र साहब हैं, इन्होंने आधा लगाया, 2 1/2 1/3 और 1/4 इन्वेस्टमेंट किया। कुल 8 महीने हैं। 4 माह बाद राघव साहब ने अपनी आधी पूंजी निकाल लिया। तो कहोगे सर 4 महीने तक राघव 1/2 पूंजी लगाए रखा, बाकी आधी निकाल लिया। आधी यानी 1/2 में से 1/2 निकाल लो, 1/2 का आधा निकाल लो। भाई 1/2 का आधा 1/4 होगा, निकालो कितना बचेगा भैया, 1/4 ही तो बचेगा। 1/2 1/4 से मिलके बना होगा, अगर मान लो ऐसे रहने दो तो 1/4 बचा होगा। रिमेनिंग टाइम कितना, 4 महीने। तो हमें यह समझना पड़ेगा भैया व्यापार सब 8-8 महीने के लिए हुआ। 8 महीने ये भी शामिल हुआ, ये भी शामिल हुआ, और ये पहली पूंजी लगाया 4 महीने के लिए, फिर आधी निकाल लिया, यानी 1/2 4 महीने के लिए और 1/2 में से 1/2 का आधा 1/4 निकाल लिया तो 1/4 बचा, तो वो 4 महीने के लिए। यही तो फॉर्मूला होता। अब आपके पास है तो क्या पास है भाई, रेशियो ही तो है, रेशियो निकालना, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबको जोड़ो। और अगर देखो एक चीज, जिनको इसमें जरा सा भी डाउट है, कहेंगे हाँ डाउट है, तो तुरंत आप इस रेशियो को ही फ्रैक्शन में कर लो। पूंजी का अनुपात एक्चुअली में क्या है, 2 3 4, यानी इसका एलसीएम कितना 12, तो 12 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12। हम बोल सकते हैं राघव साहब 6 रुपए लगाए और ये 4 रुपए लगाए, ये 3। प्रॉपर वे में लिख दो तब भी सही है। कहोगे 8 महीने व्यापार चला, 8 महीने के लिए राघव साहब 4 महीने 6 रुपए लगाया, फिर 3 यानी आधा विड्रॉ कर लिया, 3 रुपए बचा, तो वो अगले 4 महीने यानी 8 महीने तक ये भी शामिल रहा। यही बताओ, क्लियर ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अब सॉल्व करो। तो रेशियो निकालना है, 4 कॉमन ले लो। देखो 4 सब में कॉमन ले लो, यहाँ अब ज्यादा कॉमन मत लो। यहाँ 6 + 3 कितना 9, यहाँ 8, यहाँ तो 3 दूनाई 6। द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, यानी उनका इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो ही प्रॉफिट बनता ना। बिल्कुल सर, ये द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट है 9 8 6, 9 8 17 और 6 कितना हुआ सर 23। तो कुल प्रॉफिट 23 है और कुल प्रॉफिट कितना है 2024 ना। तो 23 की वैल्यू 8 6 14 और 9 23 ना, इसकी वैल्यू 2024। और में राघव साहब ये 9 भाग, बस सॉल्व कर लो। 23 का लगभग भैया तो उसके 9 गुना जाना चाहिए। 9 3 27 और 9 दूने 18 और 2 कितना हुआ 20, 207 नहीं 8 गुना जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 8 3 24 और 8 दूने 16 और 2 18, 184 बचा कितना यहाँ 16 2 18, 184 फिर 8, यानी 9 को 8 से अगर राघव का भाग निकालना है तो 9 को 88 से गुणा पड़ेगा। 9 8 72, 9 8 72 और 7 कितना हुआ 72 7 79, 979 है, 792 कहीं है नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है कि नहीं है। बताओ कोई डाउट है, समझ में आ गया भाई। आप पढ़े थे पार्टनरशिप में, ए जितना मनी जितने टाइम के लिए, बी जितना मनी जितने टाइम के लिए, सी जितना मनी जितने टाइम के लिए। 3 लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्ट वाला होगा, दूसरा इनडायरेक्ट भी आपको बताया था। बेसिक्स जिसको पढ़ना है पार्टनरशिप बाय शिवानंद सर जाएंगे, सब कुछ बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, किए हुए हैं। और ये तो आज ऐसे ही हम बता रहे हैं कि डायरेक्टली 2 संख्याओं का औसत m है, 2 में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या है बताओ। आप कहोगे भाई 2 नंबर है, पहली और दूसरी, इनका एवरेज m है, तो इनका सम क्या होगा सर 2m होगा।
ना। इनमें से एक संख्या n है, यानी अगर पहली संख्या n है तो दूसरी क्या होगी, सेकंड क्या होगी भैया, 2m में से n घटा दोगे। कहोगे अरे सर इतना आसान, बस ये क्वेश्चन बनाना था भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इक्वेशन बना लोगे, देख के आंसर बता दोगे ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है, डाउट है? कहोगे सर ये सब तो बहुत आसानी सॉल्व कर लेंगे। ए और बी अलग अलग करते हुए 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए कार्य प्रारंभ करे उसके बाद दोनों बारी बारी से एक दिन काम करें, कितनी बार बताया था आपको भाई, ए काम को 9 दिनों में, बी उसी वर्क को 12 डेज में करता है। इस सबसे पहले एलसीएम 9 दूनी 18, 9 दूनी 27, 9 चौक 36, यानी 36 काम हुए, 9 चौक 36। ए एक काम को 4 काम एक दिन में कर रहा, 12 तिहाई 36। बी 3 काम एक दिन में कर रहा। कह रहा है दोनों बारी बारी से करें और ए प्रारंभ करें। मतलब ये है भैया जो 36 काम हो रहा ना, पहले दिन ए करे, फिर बी करे, फिर ए करे, फिर बी करे, फिर ए करे, फिर बी करे, फिर ए करे, फिर बी करे। याद रखिए। कहोगे हाँ सर, वेरी गुड। करना क्या है, पहले दिन भाई ए करेगा तो कितना करेगा, 4 काम, दूसरे दिन बी करेगा 3 काम, तो 2 दिनों में 7 काम पूरा हुआ। अगले 2 दिनों में 7 काम, अगले 2 दिनों में 7 काम। मतलब जितने काम होंगे हम क्या करते थे, 2 दिन का वर्क निकालते थे। 2 दिन में 7 वर्क, 7 पचे 35, 7 पचे 35, तो गुणे 2 करो। क्यों भाई, 7 काम 2 दिनों में, 14 काम 4 दिनों में, हर 7 का मल्टीपल 2 दिनों में हो रहा है। तो 7 36 में 7 पचे 35, 5 मल्टीपल है, तो 5 मल्टीपल 10 दिन में 1 बचा है। तो आप बताओ जब 7वां वर्क बी कर रहा है, 14वां बी करेगा, 21वां बी करेगा, 28वां बी करेगा, 35वां बी करेगा, तो भैया उसके बाद एक ही बारी होगी। तो ये समझिए 2 दिन का वर्क, अगर अल्टरनेट 2 लोग कर रहे हैं तो 2 दिन का वर्क निकालिए, उससे आप जो टोटल वर्क है उसमें भाग करो, जितनी बार टेबल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 2 दिन का वर्क 7 है, तो 7 का कितना मल्टीपल यहाँ 5, यानी 10 दिन लगेंगे 35 वर्क पूरा होने में। जो बचा है, जो स्टार्ट करेगा उसकी बारी, तो 1 वर्क बचा है स्टार्ट, भैया ए कर रहा, तो 1 दिन में 4 वर्क करेगा, तो 1 की बारी, यानी 10 सही 1/4 दिन। याद करिए टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं बेसिक से, तो जाइएगा और टाइम एंड वर्क बाय शिवानंद से प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां भी आपको मिल जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, तो आपको कंफर्म है भाई, ये तो चलो हो ही गया। दूसरा आपको क्लियर है भाई, आप कितना भी जो है पढ़ाई कर लो, जब तक भाई टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तब तक अपने आप को असेसमेंट नहीं कर पाओगे, इवेलुएट नहीं कर पाओगे। तो आप जाइए www.study91pro.com पर, बिल्कुल आप टेस्ट दे सकते हैं, जी भर के दे सकते हैं, वहां से बुक परचेज कर सकते हैं, बैच ले सकते हैं, मॉडल पेपर खरीद सकते हैं। तो एक बार जाइए तो भाई बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 120-80 मीटर है, एक ही दिशा में क्रमशः 40 और 50 किलोमीटर घंटा से गतिमान है, एक दूसरे। याद करो आपको बताए थे ट्रेन कॉन्सेप्ट, 2 ट्रेन एक दूसरे को एक ही दिशा में पार करेंगी तो क्या कंडीशंस होती हैं भाई, याद करो आप। हमने बताया था 2 ट्रेनें एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में एक समान दिशा में पार करेंगी तो रिलेटिव डिस्टेंस, दूरियां, दोनों की लंबाइयां जुड़ेंगी, दोनों की बस रिलेटिव स्पीड जो है एक दूसरे क्रॉस करेगी, इसलिए घटेगी। हाँ सर, टाइम दिया होता था, निकालना था। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटा चाल, लेकिन दूरी की जगह पर रिलेटिव डिस्टेंस, चाल की जगह पर रिलेटिव स्पीड। अब दोनों ट्रेन की लंबाइयां दी है भाई, एक की 120 और एक की 80 मीटर में दी है। हाँ सर, लेकिन चाल किलोमीटर में दी है, एक की 40 किलोमीटर, एक की 50। तो भाई रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो 50 - 40 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, और 5/18 से तो भाई तो जरूरत है गुणा करना। कहोगे 200 डिवाइड बाई 50/18, तो 5 5 चौक 18 चौक 72, 72 सेकेंड भैया, सुनहरे अक्षरों में आंसर आ गया। कितना, 72 सेकेंड। बताओ कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल इजी है। रिलेटिव स्पीड भाई ये सेम घट जाएगी, रिलेटिव स्पीड 10 किलोमीटर, 10 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हो तो आ तो गया आंसर। कहोगे यस बिल्कुल आ गया सर। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर ये भी फिर वही 210 मीटर लंबे और 120 मीटर, याद करो लंबे 120 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में लंबाई चौड़ाई के समांतर ठीक मध्य में 25 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं, काटती हैं सड़कों का क्षेत्रफल। याद करो, आपको कहोगे हर चीज आप याद ही कराते हैं सर, आप बताते कब हैं।
भाई बताते ये भी बता रहे हैं, लेकिन डिटेल में आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो टॉपिक पूरा मिल जाएगा। जैसे करा है कि 210 मीटर लंबा है, 120 मीटर चौड़ा है, तो 25 मीटर चौड़ी दो समांतर, ये 25 मीटर चौड़ी दो समांतर एक दूसरे काटते हुए रोडें हैं, तो सड़क का क्षेत्रफल याद करो, आपको फॉर्मूला लिखवाए थे और एलिबरेट किए थे क्या, तो एरिया ऑफ क्या, पाथ है, एरिया ऑफ सड़क क्या लिखवाए थे, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखवाए थे सर, W यानी जो पाथ की चौड़ाई L प्लस बी माइनस क्या, माइनस W, ये लिखवाए थे ना। कहोगे हाँ सर बता दो भाई, कैसे आया था वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। L 210, B कितना 120, जोड़ो भैया तो कितना हुआ 330, तो 330 माइनस 25 तो 305 गुणे कितना 25। कहोगे सर ये हुआ 25 पंचे 125, 25 लिखेंगे, 25 या 75 और 76, 7625 क्या है कहीं, बताइए 7625 कहीं है, नहीं है सर, तो फिर ये बताया था आपने 25 मीटर, हाँ सर। बोलिए W स्क्वायर LW BW माइनस W स्क्वायर, सही तो है भाई, W स्क्वायर घटा दोगे, सही है, देखो 210 है ना, 330 ये हुआ, कैलकुलेशन बस आप करो, 330 ये हुआ, हाँ सर, और माइनस W का मतलब कितना 25, 330 यानी 305 हो गया, W का मतलब 25 पंचे 125 यानी 1 25 76 700, कुछ गड़बड़ है सर, ऑप्शन या जो है 37 मतलब कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, लेकिन सही है, ऑप्शन सही है, फॉर्मूला सही है, चलो कोई बात नहीं, अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 20 लड़के प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 9 मीटर सड़क इतना देते हैं, 16 लड़के इतना। देखिए जब भी ऐसी बात करें ना, आदमी M1 D1 आदमी की, दिन की और टाइम की बात की जाए तो ठीक है, और 9 मीटर सड़क को यानी वर्क की बात की जाए, जिसकी बात की जाए फॉर्मूला बताए थे ना, तो M1 D1 T1 इक्वल टू कितना M2 D2 T2 और अपान कितना W2, ये तो बताया था। कहोगे हाँ सर ये भी तो फॉर्मूला है। तो ये आदमी, दिन, समय और वर्क की अगर हम बात करें, देखो क्या करा, M1 यानी 20 लड़के हैं, प्रतिदिन 8 घंटे T1 है, 9 मीटर सड़क का मतलब ये वर्क है, 18 दिन यानी टाइम है, रखोगे ना। फिर कहोगे कि 16 लड़के यानी M2, 10 मीटर का मतलब यानी ये वर्क दिया है, रोड बनाना काम है ना, 25 दिनों में कितने घंटे, सर नहीं पता है, कितना घंटा T2 निकाल लो। तो मतलब ये डायरेक्टली आप बता सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, ये हमने M1 D1 में यानी टाइम एंड वर्क में डिस्कस किया था सर, बिल्कुल। तो सॉल्व कर ली भैया ना, जो इजी लगे, क्या दिक्कत है। यहाँ से 8 से 8 सीधे कट गया सर, हाँ सर बिल्कुल कट गया। अब क्या बचा सर, 5 चौक 20 और 5 25 सर, और 5 दुनाई 10, 2 8 16, 4 दुनाई 8, 2 9 18 सर, खटाखट कैसे काट दे रहे हैं। तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं सर, 9 घंटे प्रतिदिन आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। कैसे नहीं है, फिर से बताएं, कितने घंटे प्रतिदिन काम, 25 मीटर चेक करते, 20 लड़के 8 घंटे काम करके 9 मीटर रोड, वाह वाह वाह, ये 8 मीटर लिखे हैं ना, तभी तो, जब पूरा क्वेश्चन ही गलत लिखे हैं तो कहां से आएगा 9। M1 20 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 9 मीटर, 8 नहीं 9 मीटर 18 दिनों में बनाते हैं, तो तब 16 लड़के 10 मीटर रोड 25 दिनों में कितने घंटे काम करके बनाएंगे, ये करोगे ना। हम यहाँ 8 की जगह पर 9 की जगह पर 8 लिख दिए थे, आप भी लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे, सर जब क्वेश्चन में 9 दिया है तो हम 8 कैसे लिख सकते हैं, बताइए। 9 दूनी 18, कहोगे हाँ सर और क्या, 8 दुनाई 16, 16 कैंसिल आउट, हाँ सर बिल्कुल सही है। और क्या बचा सर, 5 25, 5 चौक 20 और 5 दुनाई 10 और 2 4 दुनाई 8, यानी T2 भैया 8 घंटे आएगा। तो 8 घंटे है ऑप्शन में, हाँ सर 8 घंटे तो बताया है, बिल्कुल है, आसानी से पता कर लोगे। अमित अपने घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर
नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर था स्कूल के बीच। तो याद करो, आपको ये बताए थे स्पीड टाइम डिस्टेंस में ऐसे बहुत क्वेश्चन। पहले दिन 4 किलोमीटर दूरी फिक्स है भैया, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये क्या है आपका, ये घर है और ये स्कूल हमारा, उसका नहीं, आपका नहीं, ये किसका है, अमित का घर है, स्कूल है। 4 किलोमीटर घर से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता भैया, यहां -10 कर दो ना मिनट में। यदि वह 3 चलता और स्लो चलता है, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है यानी और धीरे चलता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। वाह भाई, इतनी ही जल्दी 10 मिनट देरी से पहुंचता है। आप बताओ, पहले 10 मिनट पहले पहुंचा और 10 मिनट देरी से पहुंचा, पहले दिन और दूसरे दिन पहुंचने में समय का अंतर कितना? सर 20 मिनट हो जाएगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए सर 1 बजे कहीं पहुंचना है, अगर हम 1 बजे पहुंचना 12:50 से पहुंचे, 10 मिनट पहले पहुंच गए, 1:10 पे पहुंचे, 10 मिनट बाद में पहुंच गए, तो 10 मिनट पहले यानी 12:50, 10 मिनट बाद यानी 1:10 का अंतर 20 मिनट होगा कि नहीं होगा? तो पहले और बाद का अंतर इतना। तो जब दूरी फिक्स होगी, याद करिए आपको बताए थे दूरी फिक्स के लिए S1T1 = S2T2, एक फॉर्मूला से ये लगाते थे। और कॉन्सेप्ट हम बताए थे आपको कि जब दूरी बराबर हो तो उनकी जो चालें हैं, यानी पहले दिन 4 किलोमीटर, दूसरे दिन 3 किलोमीटर, जो चाल का अनुपात है, पहली चाल और दूसरी चाल, उसी का रेसिप्रोकल पहले दिन और दूसरे दिन समय का अनुपात हो जाएगा। यानी 3 और 4, पहले दिन 3 समय, दूसरे दिन 4 समय। अब कह रहा है पहले दिन भैया जल्दी पहुंचा, दूसरे दिन लेट हुआ, यानी दोनों दिन पहुंचने में अंतर 20 मिनट का है। 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद, तो जो डिफरेंस साइन होगा जुड़ जाता है ना 20 मिनट का अंतर। तो एक्चुअली में दोनों में अंतर 3 और 4 यानी 1 रेशियो की वैल्यू 20 मिनट। ये करोगे आप तो 20 यही 60 मिनट पहले दिन लगाता है और 280 मिनट दूसरे दिन लगाता है, यानी दोनों दिन पहुंचने का समय आप निकाल सकते हो। अब जैसे समय आ गया खट दे, आप क्या करोगे? सर आप बताओ, पहले दिन दूरी की बात करें, पहले दिन 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता, 60 मिनट का मतलब भैया 1 घंटे। तो 1 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी ही तो जाएगा। कहोगे हाँ सर 4 किलोमीटर, सही आंसर भाई। चाहे दूसरे दिन देखो 3 किलोमीटर की स्पीड से 80 मिनट में भी वही 4 जाएगा। कहोगे यस सर, वेरी गुड। अगला देखो, 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को, बहुत बार आई, ये आपको हमने नोट कराया था नंबर सिस्टम, यानी अभी पुलिस का भी नंबर सिस्टम बताया आपको, वहां भी ये क्वेश्चन प्रॉपर बताए हैं। 1 से लेके 100 तक, यानी 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं, 1 से 100 तक 25 होती, 1 से 50 तक सम पूछेगा क्या करोगे? और जो है फिर उसके बाद 50 से 80 पूछेगा, रेंज यानी 1 से लेके 100 तक सारे हमने प्राइम नंबर, 1 से 100 तक सारे प्राइम नंबर लिखवाए हैं। प्राइम नंबर कितने होंगे? और यहां पे आपको पूछा जा रहा भाई कितना, यानी 50 से 90 के बीच में। तो हमें अभी याद है ये, शायद ये सेम क्वेश्चन भी आपको कराया है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में शिवानंद सर बाई नंबर सिस्टम में, स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम में जाइएगा, ये सेम क्वेश्चन कराया था अभी यूपी पुलिस में, यानी नंबर सिस्टम बाई शिवानंद सर। याद करिए भाई, नंबर सिस्टम बाई शिवानंद सर ना, तो ये याद करिए, ये प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां भैया आपको मिल जाएगा। तो हम इसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं। आप जाएंगे इसी बहाने, प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर को खोजेंगे, कितने 1 से लेके 50 तक, उनका योगफल भी लिखवाया था, वो आप पढ़ेंगे। यस बिल्कुल, वेरी गुड। 16वां समीकरण हल करना है। ये भाई बिल्कुल मजाक क्वेश्चन है, समीकरण हल करना तो क्या दिक्कत है? 6.5 इंटू 6.5, 3.5 इंटू 3.5 और -4.5। वाह वेरी गुड। तो ये कौन सा समीकरण हो गया सर? ए भी नहीं है तो कोई बात नहीं, A² प्लस माइनस, उसे हमें लगता है ये इक्वेशन एक गलत कर दिया मैम ने, लेकिन कोई इशू नहीं, तब भी करते हैं। या तो इसको ब्रेक करके देखो वही आएगा, नहीं आएगा तो ऐसे कर लो भाई। इसका 65 स्क्वायर, इसका 6.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 7 42, 42.5 माइनस 45.5 है, प्लस याद करो 3.5 यानी जिसके अंत में 5 होगा। 35 का स्क्वायर कैसे बताए थे? 5 का स्क्वायर 25, 3 का 1 ज्यादा 4, 3 चौक 12, यानी इतना। नहीं फॉर्मूला कर रहा था ऐसे जोड़ लो, लास्ट में 5 है, यहां 5, 5 5 10 0 ना। कहोगे हाँ सर। सेकेंड प्लेस 3,
3 5 कितना 8, 8 2 10 0, कैरी कितना 1, 2 1 3, 3 -5 -2 +2 0, हाँ सर 4 -4 0 1, वाह 10, यानी 10 इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो बेसिक्स कर लो, तभी तो आपको बताए थे ना। कहोगे हाँ सर, कहोगे सर ये सब तो बहुत आसान है, कोई बात नहीं। अच्छा, √400 कौन बच्चा नहीं बता देगा, हमें पूरी उम्मीद है सब बता देंगे 20 का सर। इसको कौन, यानी 4 का 2 होता है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 डिजिट हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, सब बता देंगे। पॉइंट के बाद भाई 3 4 5 6 है, पहले 4 का तो 2 हुआ, पॉइंट के बाद 6 नंबर है, अंडर रूट करोगे तो 3 नंबर पर डेसिमल लगेंगे, यानी 6 का 3, 4 का 2, यानी आधा हो जाता रूट पे, यानी 6 पॉइंट के बाद 6 डिजिट है तो 3 के डिजिट बाद आंसर आना चाहिए। कहोगे यस इतना, अब जोड़ना तो है सर। पॉइंट के बाद यहां पे देखो 2 और 0 रहेगा, और फिर यहां पे 2 डेसिमल, तो कितना हो गया, कुछ करना ही नहीं भाई, 20 पॉइंट जोड़ लो 202, 20.202 कहाँ है 20 पॉइंट, अरे भैया कहाँ क्या माइनस है भैया, प्लस नहीं है, हम सब प्लस कर रहे हैं, देखो याद से। तो चाहे इसको प्लस करके करोगे चाहे माइनस, यानी ये कितना हुआ 20.2 माइनस 0.002, कहोगे हाँ सर। याद करो, अगर बेसिक से करते हो तो ऐसे करते हो, 0.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा 002, और यहां समझने के लिए 0 बढ़ा देते हैं, याद करो ना। कुछ लोग ऐसे करेंगे और कुछ लोग यहाँ बेसिक्स कर रहे हैं। भाई यहाँ पे माइनस है तो -2 का मतलब 8, कैरी कितना -1, और सेकंड प्लेस -1 का मतलब 9, कैरी कितना -1, तो -1 2 -1 यानी 1 हुआ, इतना 1 हुआ, यहाँ पे 0 ना, कहोगे हाँ सर 0, और यहाँ पे कितना हुआ 2, इतना 20.1 98, चाहे इसको घटाओ तब भी, यानी ऑप्शन नंबर 4। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, यूपी पुलिस लायक इतना आसान नहीं आएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, याद करो इसको। यदि एक भिन्न का अंश 12% बढ़ा दें, हर 2% घटा दें, तो भिन्न का मान इतना, मूल्य भिन्न। हमने क्या बताया था भाई, मूल्य भिन्न आप लोग x और y मान लो, अगर बेसिक से करोगे 12% बढ़ाओगे तो 112% हो जाएगा, और अगर आप 2% घटाओगे 98%, मतलब 98/100 अगर करोगे तो देखो 100 यहां करोगे 100 यहां करोगे तो कट जाएगा ना, 12 बढ़ाना ऊपर भी और घटाना है तो नीचे 100 सब में रहेगा, परसेंटेज में कर दो भाई। मूल भिन्न x और y है, 12 बढ़ाओगे 112 से मल्टीप्लाई कर दो, 98 2% घटाओगे तो 98 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 घट कर जाएगा। तो ये करने के बाद 6/7, यानी मूल भिन्न आपका क्या होगा x y, आपको बताए थे 6/7 में किसमें, बढ़ा हुआ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर अपॉन नोमिनेटर मल्टीप्लाई करना होता, यानी 98/112 14 से 98, 16 7 112, कहोगे कितना 214, 2 8 16, 7/8 कहाँ है, 6 कम 6 नहीं कहाँ बता दिया भाई, इतना गड़बड़ कैसे कर दिया। 12% यानी 6/7 तो है, हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर ऊपर चलाएगा 98, और ये कितना 112, कुछ कट रहा है 14, 14 27, 6/7 ही तो आएगा, वही होगा। कहो कहाँ है सर मूल भिन्न 6/7, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी आंसर ही आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ। दिस 24 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक, 24 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक, याद करो आपको क्या बताए थे, हमें बताया था भाई दो संख्याएं यानी 24 और 30 का सबसे अंतर कम हो, फैक्टर मेथड मत अपनाओ, जिसमें डिफरेंस सबसे कम हो, देखो 6 है 24 और 30 में, क्या 6 से 24 कटेगा, यस, 6 से 30 कटेगा, यस, 6 से 42 कटेगा, यस। अगर ये इस नंबर से सारे नंबर कट जा रहे हैं तो वो तो कंफर्म CF होगा, नहीं कटेगा तो इनका फैक्टर करेंगे, फिलहाल फैक्टर करने की जरूरत नहीं, 6 इज द करेक्ट आंसर। सर इतना आसान हो गया, हाँ भाई इतना ही आसान क्वेश्चन आता, टफ बिल्कुल नहीं आता है। बताइए समझ में आ गया, कहोगे यस यस बिल्कुल सर समझ में आ गया। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन था आज का, हमें लगता है आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, कोई क्वेश्चन डाउट नहीं होगा इस वाले में। तो चलिए फिलहाल जो अलग अलग मतलब स्टेट की प्रिपरेशन कर रही है पुलिस का, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, भैया उनके लिए सामान्य अध्ययन के लिए 90 प्रश्न पत्र और 4000 प्रश्न उत्तर के साथ आपकी स्टडी 91 के चैनल पर हाजिर है बुक। और यूपी पुलिस के लिए भाई एक बार जरूर इसको परचेज करिएगा, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट, 5 सॉल्व पेपर हैं, और आपको इससे क्या होगा, पुलिस का लेवल समझने में आसानी होगा। हम आपके साथ तो डेली 7 बजे आएंगे ही आएंगे, और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है, यानी यूपी पुलिस इस
बार हाथ से नहीं जाने देना है। तो आपके सामने ये बुक लाई गई है जो बिल्कुल उसी के हिसाब से है। तो याद करिएगा भाई, आप हमारे साथ डेली 7 बजे जुड़ेंगे तो आपको अलग अलग यानी 2-3 मॉडल पेपर कराते रहेंगे, टेस्ट पेपर कराएंगे, फिर उसके बाद जो है प्रीवियस सेट भी सारे कराएंगे, और जो भी टॉपिक में कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा भाई कमेंट जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगता है कमेंट करते हैं आप, अच्छा करेंगे अच्छी बात है। जो खराब लगा वो भी करिए, कोई इशू नहीं है, कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो उदासीन होकर सुनेंगे तो कोई मतलब नहीं भाई। आप भी कमेंट करिए, फिर आपके हिसाब से हम जो है बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट समय फिर से मिलेंगे भाई, यानी नेक्स्ट का मतलब कल ही फिर से मिलेंगे एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, शुभ रात्रि।